Engineers build the future, but do you know the knowledge systems that build the past? From ancient metallurgy to modern management, from Vedic mathematics to temple engineering, Itihas for IKS connects India's historical wisdom with modern technical thinking. Because innovation didn't begin in Silicon Valley, my friends. It existed in Bharat centuries ago. So, welcome to Itihas for IKS, a journey into India's scientific heritage, intellectual tradition, and forgotten innovations that still inspires modern engineering and research today. So let's discover, or I should say, let's rediscover Bharat through the lens of technology, logic, and innovation. So, today, class, we are going to study about wisdom through ages, the Itihas part. Without any further delay, let's begin today's class. Firstly, what do you mean by Itihas? Itihas means does it happened? Historical narratives that blend fact, philosophy and moral teaching. उसे कहते हैं इतिहास. इतिहास और हिस्ट्री में क्या अंतर होता है? इतिहास एक नैरेटिव ड्रिवन अकाउंट होता है. मॉरल और एथिकल लेसन्स उसमें मिलते हैं. डिवाइन इंटरवेंशंस उसमें एक्सेप्टेड है. टाइमलेस ट्रुथ्स भी उसमें होता है. जबकि मॉडर्न हिस्ट्री में फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन, कॉजल एनालिसिस, एम्पेरिकल एविडेंस और क्रोनोलॉजिकल प्रिसिजन होते हैं. बोथ सीक्स ट्रुथ बट वन थ्रू स्टोरी एंड अदर थ्रू एविडेंस. इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास होता ही नहीं है. इतिहास होता है. इट्स जस्ट दैट उसका फॉर्मेट बहुत अलग है देन हिस्ट्री. इंडिया और आई शुड से भारत के दो बहुत ही मेजर इतिहास हैं. पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत. रामायण में 24,000 वर्सेस हैं जबकि महाभारत में 100,000. और वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखी थी और व्यास जी ने महाभारत को. इसमें है पावर ऑफ नरेटिव लर्निंग. क्यों हम इतिहास पढ़ते हैं? सबसे पहला होता है उसका इजीएस्ट फॉर्म जो है स्टोरी, मेमोरेबल नरेटिव इनकोडिंग वैल्यूज. दूसरा है लर्निंग. आप किसी बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं तो उसमें एक सीख जरूर ऐड करते हैं जिससे वो याद कर सकता है, लर्न करता है. एप्लीकेशन, वक्त आने पे वो उस चीज को अप्लाई करता है और उसी से उसको मिलता है विजडम कि कब सही करना है और कब सही नहीं हो रहा है ये जज करना. एथिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, धर्म, कॉन्सिक्वेंसेस और विजडम. हम हमेशा बात करते हैं कि अगर हम धर्म फॉलो करते हैं, अपने ऑब्लिगेशंस को इवैल्यूएट करते हैं टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, तो हम जो कॉन्सिक्वेंसेस या जो इम्पैक्ट उससे होगा उसको हम फेस कर पाते हैं और वही हमारा विजडम है. नाउ फ्रॉम महाभारत एंड रामायण हमें ह्यूमन साइकोलॉजी मॉडल्स मिलते हैं. अपनी लाइफ में आप कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से जाएंगे, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, तो कैसे आप उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसके एक रोल मॉडल्स आपके सामने हैं. सबसे पहले है लॉर्ड राम, जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल, जस्टिस और कंपैशन का ग्रेट एग्जाम्पल सेट किया है. दूसरे हैं विभीषण, जो एक प्रैग्मेटिक रहे, जिन्होंने स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और मॉरल करेज को एम्फसाइज किया. और तीसरे रहे अर्जुन, जो बहुत स्ट्रांग और बहुत ज्यादा ग्रेट होने के बाद भी एक डाउट में फंसे थे और जिन्हें अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट और एथिकल क्वेश्चनिंग का सोल्यूशन मिला थ्रू लॉर्ड कृष्ण. These character represents the archetypical personality types and cognitive patterns. हमारा ह्यूमन माइंड बहुत फिकल बाय नेचर होता है. सिचुएशन, हर सिचुएशन में वो डिफरेंट रिएक्ट करता है और हो सकता है कि चार लोग बैठे हो, चारों अलग तरीके से रिएक्ट करें. तो ये एपिक्स और इतिहास पढ़ के हम चारों को ये एक बेस समझा सकते हैं कि लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है. नाउ व्हाट आर द साइंटिफिक थिंकिंग? पहला है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. अगर हम इतिहास को, अपने भारत के इतिहास को देखिए तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग उसका कोर पार्ट रहा है. लॉजिकल रीजनिंग, इंडिया में कुछ भी बिना लॉजिक के हुआ ही नहीं है.
हमारा पूरा हिस्ट्री लॉजिकल बेस्ड है। आप चाहें तो कुछ भी देख लें, हर चीज के पीछे एक रीजन है और एक सिस्टम ऑफ थिंकिंग वर्क करता है। भारत में अपने आचार्य परंपरा के अंतर्गत आप टीचर या किसी गाइड के अंडर ही कुछ डिसाइड करते थे, इसलिए ये तीनों चीज एक वेल प्लान्ड मेथड होती थी। नाउ, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। पहला था प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम इतिहास से सीखते हैं, ब्रेक कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इनटू मैनेजेबल स्टेप्स, जस्ट लाइक अर्जुन डिड। He dealt with his dilemmas that required systematic analysis. Second is leadership, decision making under pressure, team coordination, ethical leadership. These are the lessons that we should learn from Yudhishthir of Mahabharata and Ram, Lord Ram from Ramayana. Innovation, adapted thinking, unconventional solutions, exemplified by Krishna's strategic interventions. So, these are some of the engineering applications that Itihas represents or Itihas presents in front of us. Now, from the exam point of view, some of these topics could be asked. You can take screenshot of this slide. Now, let's take a deep dive in Ramayana, one of the major epics of the world. Ramayana, an epic of duty, dharma, and divine strategy. Ramayana was composed by sage Valmiki, written in Sanskrit verse over 2500 years ago. It is a story of Lord Ram, chronicles Ram's life, divine purpose, exile, and triumphant battle against the demon king Ravan. And timeless wisdom offers profound insights on leadership, duty, ethics, strategic management, and righteous living. की वैल्यूज, पहला है धर्म, दूसरा है डिसिप्लिन और तीसरा है लीडरशिप। आई होप आपने रामायण की स्टोरी सुनी होगी, कैसे लॉर्ड राम का जन्म हुआ, कैसे वो बड़े हुए, अयोध्या के राजा बनने वाले थे और जस्ट कुछ समय पहले ही उन्हें वनवास भेज दिया गया। इमेजिन आप किंग बनने वाले हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है और सडनली आपको पता चलता है कि आप डिमोट हो गए। क्या होगा आपके साथ उस टाइम पे, कैसी फीलिंग्स होगी आपकी एज इंजीनियर्स और एज बिजनेसमैन? आई एम श्योर आप बहुत डिमोटिवेट फील करेंगे, बट लॉर्ड राम आपको सिखाता है कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम सबका डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। और क्या की वैल्यूज होने चाहिए? धर्म, डिसिप्लिन और लीडरशिप। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग, अगर हम राम की ही लाइफ को एक केस स्टडी बनाएं तो हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक कंसल्टेशन, Ram sought counsel from trusted advisors including Sugriv, the Monkey King, and Vibhishan, Ravan's defector brother. राम खुद भगवान होते हुए भी उन्होंने एक काउंसिल बनाई जो ट्रस्टेड एडवाइजर्स की थी, जिसमें एक मंकी किंग सुग्रीव से लेके रावण जो उनके एनिमी थे उनके भी भाई विभीषण उसमें मेंबर थे। सो ये हमें सिखाता है स्ट्रैटेजिक कंसल्टेशन। सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। भगवान होके भी विदाउट प्लानिंग उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। Evaluated multiple approaches, assessed risk, and developed contingency plans for the rescue mission. Righteous commitment. Maintained unwavering commitment to justice while ensuring minimal collateral damage and ethical conduct. वॉर होने वाली थी लेकिन फिर भी मिनिमम कोलेट्रल डैमेज हो इसका ख्याल रखा। Successful execution. Coordinated Vanar Sena, constructed bridge, defeated Ravan, and liberated Sita through strategic warfare. कैसे एक फाइनल सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हुआ ये हमें देखने को मिलता है। सो व्हाट आर द की इनसाइट? Rama's approach demonstrates ethical leadership combined with strategic foresight, showing how righteous action and careful planning can overcome seemingly insurmountable challenges. Now, another marvelous engineering lesson: project management with the Vanar Sena. The challenge was to build a massive bridge across the ocean to Lanka in minimum time with limited resources. And the team, the Vanar Sena, actually did it.
They managed effective delegation of responsibilities. They motivated themselves through shared purpose, resource optimization under pressure, and quality control and timeline management. I hope आपने राम सेतु का नाम जरूर सुना होगा. Still, it is a wonder for the modern scientist कि how राम सेतु was constructed thousands of years ago. वो कौन से पत्थर थे जो आज भी पानी में नहीं डूबे और इतना वेट कैरी कर पाए. Bridge construction, the curiosity and interpretation. राम सेतु वेयर फेथ मीन्स इंजीनियरिंग. क्या आपने कभी नहीं सोचा उस टाइम पे इंजीनियरिंग का कितना मार्वलस एग्जाम्पल सेट हुआ है थ्रू राम सेतु, जबकि आप कोई इंजीनियरिंग क्लासेस नहीं लेते थे. दिस ब्रिज वॉज प्योरली बिल्ड बाय द मोंकी आर्मी. ये कितनी फैसिनेटिंग बात है. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इंजीनियरिंग एग्जाम्पल वी फाउंड इन द रामायण इतिहास. नाउ दिस इज एथिक्स इन एक्शन, अ फ्रेमवर्क फॉर राइटियस. जितना हमने अभी बात की उसका एक सम अप मैंने आपके लिए क्रिएट किया है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू महाभारत, एन एपिक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड विजडम. महाभारत की स्टोरी सबको पता होगी, तो मैं सम अप करते हुए बस ये कहती हूँ, इट इज अ स्टोरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग. हाउ राइट वॉन ओवर द रॉन्ग. कैसे धर्म की अधर्म के ऊपर जीत हुई, ये कहानी है महाभारत की. हाउ टू ब्रदर्स ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट big dynasties, one was Pandu's family, other was Kaurav's family. Now how they fought together and who won who lost the battle we all know. So a universe of story, ancient origins, philosophical depths and divine wisdom. ये एक बहुत ही कॉमन चीज है जो आपको इतिहास के टाइटल एग्जामिनेशंस में हमेशा मिलेगी. द भगवद गीता, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी. महाभारत जितना फेमस है उससे शायद ज्यादा ही फेमस है श्रीमद् भगवद गीता. ऑन द बैटल फील्ड अर्जुन फेस्ड अ मॉरल क्राइसिस, क्वेश्चनिंग द राइटनेस ऑफ वॉर. Krishna's teaching provide a framework for ethical action. So the confusion the Arjun had, the teachings of Krishna actually helped him resolve them. So this is how Bhagavad Gita helps us to clarify our confusions. I think आपको भी इसको जरूर पढ़ना चाहिए. मैंने पढ़ा है और भगवत गीता सच में आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको दे सकती है. नाउ एथिकल क्रॉसरोड्स जो हमें महाभारत में देखने को मिलते हैं. पहला है युधिष्ठिर का लाई, जब उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया है. आई होप आपको इसका स्टोरी पता हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बैक में आपको बताती हूँ. कहते हैं कि ये युधिष्ठिर झूठ नहीं कहा करते थे. जब युद्ध हो रहा था तो द्रोणाचार्य को हराने का एक ही तरीका था कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके पुत्र को मारना, लेकिन उनका पुत्र अश्वत्थामा अमर था. तो भीम जी ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को अपनी गदा से मारा युधिष्ठिर के सामने, और फिर ये बात फैला दी गई युद्ध में कि अश्वत्थामा मारा गया. तो द्रोणाचार्य ये बात जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते और वो उनके शिष्य भी रहे हैं. इसीलिए द्रोणाचार्य ने कंफर्म करने के लिए युधिष्ठिर की तरफ देखा और युधिष्ठिर ने हाँ कहा. तो ये था युधिष्ठिर का झूठ. वो झूठ भी नहीं कह रहे थे, वो कहने वाले थे कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, लेकिन जब वो हाथी बोलने वाले थे उससे पहले ही शंख बजा दिया गया बहुत तेज. सो दिस वाज युधिष्ठिर्स लाई. एथिकल क्रॉसरोड्स में आता है भीष्म वाव. भीष्म ने कहा था कि वो कभी भी वो कभी भी हस्तिनापुर का साथ नहीं छोड़ेंगे. उनके इस एक शपथ की वजह से उन्हें धर्म का डिलेमा हुआ कि वो गलत को भी उनको साथ देना पड़ा, कौरवों को भी, ये जानते हुए भी कि वो गलत कर रहे हैं. कर्ण's लॉयल्टी. कर्ण को पता था कि वो पांडव है बाय बर्थ, पर फिर भी अपने दोस्त को लॉयल्टी दिखाने के लिए उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया कि हाउ ऑनर कैन ओवरराइड ब्लड टाइज. So these are some of the ethical crossroads that are found in Mahabharata. The dice game, modern analogy for game theory. High stake manipulation. Shakuni's infamous dice game illustrates strategic manipulation, risk assessment, and devastating consequences of flawed decisions.
Modern parallel, like a poker game where psychology, chance, and strategy intersect under pressure, explores themes of faith versus free will and how seemingly small decisions cascade into catastrophic outcomes. So ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है ऑफ व्हेन टू से नो, या आपको कब पता होना चाहिए कि रिस्क अब बहुत ज्यादा हो रहा है। कैलकुलेटिव रिस्क का कॉन्सेप्ट आपको शकुनी मामा सिखाते हैं कि भाई कब आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। नाउ, लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजी। महाभारत एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक सोर्स है स्ट्रैटेजी समझने के लिए। पहला है मास्टरफुल स्ट्रैटेजी। कृष्ण गाइड्स विदाउट डायरेक्ट कमांड, डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ स्ट्रैटेजिक काउंसिल ओवर अथॉरिटेटिव लीडरशिप। कहाँ सामने थे दुर्योधन और इतने सारे महायोद्धा, और कहाँ यहाँ एक श्री कृष्ण जो अथॉरिटी ना होते हुए भी एक काउंसिल मेंबर की तरह ओपिनियन देते थे। रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में भी इतने लंबे फाइट्स हुए। एथिकल गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और वॉर स्ट्रैटेजी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। नाउ, बियॉन्ड द बैटलफील्ड, द लेगेसी, ह्यूमन नेचर, enduring exploration of human psychology, emotions, and motivations. Ethical challenges, framework for navigating complex moral decisions, and strategic thinking, lessons in leadership, conflict resolution, and decision making. So, that's it for today. And we are through with the wisdom through ages, the itihas part. In the next class, we are going to start with Niti Sar and Shukt. And in this class, we have actually discovered how our epics were way ahead of their time. कैसे महाभारत और रामायण हमें मैनेजमेंट से लेके इंजीनियरिंग तक सब कुछ सिखाते हैं। स्ट्रैटेजी, काउंसिल, डिसीजन मेकिंग, वॉर अवेयरनेस, रिस्क मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मार्वल्स, सबका एग्जाम्पल देखा। सो बाय दिस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत आज नहीं बहुत पहले से इनोवेशंस में था। एंड एज एन इंजीनियर्स we should be proud that we are born in a land where tech is not new, where engineering is not something new. So let's feel proud of being a Bharatiya. And I hope you liked the video, found it really helpful. So subscribe to our channel, help us to grow our community, like, share, and comment. So till then, take care and keep studying. Bye.